नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प प्रयोग पर बात करने वाले हैं, ब्लैक रूम प्रयोग। हाँ, सुनने में काफी अजीब लगता है ये ब्लैक रूम। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसका टाइटल कुछ ऐसा है, ब्लैक रूम प्रयोग, मन का अंधेरा। और सवाल सीधा सा है कि भाई अगर किसी को पूरी तरह अंधेरे में, एकदम कंप्लीट डार्कनेस में डाल दें तो क्या होगा, जहां रोशनी की किरण तक ना हो। हाँ, ये सिर्फ अंधेरे से डरने वाली बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा हमारे दिमाग के फंक्शन पर सवाल है। सही कहा। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज देखते हैं कि बिना आंखों से मिली जानकारी के हमारा दिमाग क्या गुल खिलाता है। बिल्कुल। और इसका जो सेटअप था वो भी अपने आप में काफी इंटेंस था। सोचिए जरा, एक कमरा एकदम काला। हाँ, अंदर से पूरा काला, दीवारें काली, कोई खिड़की नहीं, रोशनी का कोई सोर्स नहीं। मकसद एकदम साफ, आंखों से जो भी इनपुट मिलता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। इसी को शायद वो सेंसरी डिप्रिवेशन कहते हैं, संवेदी अभाव। हाँ बिल्कुल, सेंसरी डिप्रिवेशन। मतलब जब दिमाग को बाहरी दुनिया से मिलने वाली कोई एक या ज्यादा सेंसरी जानकारी, जैसे इस केस में रोशनी, मिलनी बंद हो जाए। तो शुरुआत में कैसा लगता होगा? मतलब पहले कुछ घंटे या पहला दिन शायद थोड़ी बेचैनी, बोरियत। हाँ, ज्यादातर यही होता है। पहले दिन हाँ, बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन। लेकिन एक और बड़ी चीज होती है, फौरन ही। वो क्या? वक्त का अंदाजा पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें दिन रात का पता कैसे चलता है? सूरज की रोशनी से, अंधेरे से। कमरे में तो हमेशा एक जैसा अंधेरा है। तो शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सर्केडियन रिदम वाली। हाँ, वही सर्केडियन रिदम, जो हमारे सोने, जागने, भूख लगने, इन सब चीजों को कंट्रोल करती है, वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। पता ही नहीं चलता कब दिन है कब रात। ये तो सिर्फ पहले दिन की बात हुई, लेकिन कहानी तो शायद इसके बाद और भी अजीब होती है। मैंने सुना है कि लगभग 2-3 दिन बाद कुछ दिखने लगता है। हाँ, करीब 48 से 72 घंटे बाद चीजें बदलती हैं। लोगों को अंधेरे में लाइट के फ्लैशेस या चमकते हुए पैटर्न्स, कभी-कभी तो पूरी आकृतियां तक दिखने लगती हैं। लेकिन कमरे में तो अंधेरा है, तो ये असली तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विजुअल हेलुसिनेशंस हैं, दृष्टि संबंधी मति भ्रम। होता ये है कि हमारा दिमाग लगातार विजुअल इनपुट, मतलब आंखों से जानकारी लेने का आदी है। अच्छा। जब उसे एकदम कुछ नहीं मिलता तो वो उस खालीपन को भरने के लिए या शायद स्टिमुलेशन के लिए खुद ही तस्वीरें बनाने लगता है, जैसे दिमाग अपनी ही कोई फिल्म चला रहा हो। वाओ, मतलब दिमाग इतना बेचैन हो जाता है कि खुद ही सीन क्रिएट करने लगता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पर ये तो 2-3 दिन की बात हुई। अगर कोई ज्यादा रहे, मान लीजिए 4 दिन या उससे भी ज्यादा, तब स्थिति और सीरियस हो सकती है। रिपोर्ट्स में तेज एंजाइटी, मतलब चिंता, डिप्रेशन यानी गहरी उदासी, पैनिक अटैक्स भी। हाँ, पैनिक अटैक्स भी। और कुछ मामलों में पैरानॉइड थॉट्स आने लगते हैं। पैरानॉइड मतलब? वो शक वाले विचार। हाँ, जैसे ये महसूस होना कि कमरे में कोई और है, कोई उन्हें देख रहा है या उनके बिल्कुल पास खड़ा है, जबकि वो होते अकेले हैं। ये काफी डरावना हो सकता है। मतलब अंधेरा सिर्फ रोशनी नहीं छीनता, वो मन के अंदर के डर और वहम को बाहर ले आता है एक तरह से। आप कह सकते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने के असर साफ है। एक तो सर्केडियन रिदम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। वो तो हमने बात की। हाँ, फिर ये हैलुसिनेशंस और पैरानॉइड विचार, कुछ एक्सट्रीम केसेस में टेम्पररी साइकोसिस तक हो सकता है। साइकोसिस मतलब वास्तविकता से संपर्क टूटना। हाँ, कुछ समय के लिए सोचने समझने की शक्ति का बुरी तरह गड़बड़ा जाना, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना। और एक और बहुत दिलचस्प चीज है, टाइम परसेप्शन। वो पूरी तरह से बदल जाता है। किसी को लग सकता है कि अरे पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे हो गए, जबकि हुए हों शायद 10 ही घंटे। या किसी को लग सकता है कि बस एक ही दिन हुआ है, जबकि असल में 2 दिन बीत चुके हों। तो ये दिखाता है कि हमारा समय का सेंस कितना ज्यादा बाहरी संकेतों पर, खासकर रोशनी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये ओवरऑल सेंसरी डिप्रिवेशन का असर है, जिसमें विजुअल इनपुट सबसे बड़ा हिस्सा है शायद। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि रोशनी सिर्फ दुनिया देखने के काम नहीं आती, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, बेहद जरूरी। और पूरा अंधेरा ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है, जिसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। सही कहा। और आखिर में ये सवाल रह जाता है कि ये प्रयोग हमें हमारी रियलिटी की समझ के बारे में क्या सिखाता है। हमारा जो सेल्फ का एहसास है, वो बाहरी दुनिया से लगातार मिलने वाले सेंसरी इनपुट पर कितना निर्भर है। सोचने वाली बात है। तो ऐसा है कि
जब दिमाग का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट जाता है तो वो अपने किसी ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा फंडामेंटल, शायद ज़्यादा क्योटिक यानी अराजक स्थिति में चला जाता है। ये सोचना चाहिए कि हमारी जो नॉर्मल मेंटल स्टेट है वो इन बाहरी उत्तेजनाओं पे कितनी टिकी हुई है।